You discontinued our order. Any problem from our side? आपके रेट बहुत ज़्यादा है। रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिस्टर गांधी कई साल से हम आपको ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो आज अचानक ये रेट का प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? और वैसे भी भारत में ये प्रोडक्ट बनाने वाले सिर्फ हम ही हैं। हाँ, आप पहले भारत में बनाते थे, लेकिन आप हमको ये सेम प्रोडक्ट जापान से भी आ रहा है और वो भी 10% लेस। सो वी हैव टू डिसकंटिन्यू ऑर्डर फ्रॉम यू। बट मिस्टर गांधी, यू सी, इफ यू कैन अफोर्ड द सेम प्राइस, देन वी मे थिंक ऑफ कंटिन्यूइंग ऑर्डर विथ यू। बट मिस्टर गांधी, सॉरी। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर ये लीजिए अपना फाइनल अकाउंट्स पूरा। व्हाट इज दिस सर? ये क्या सर? केके एंड सन्स ने हमारी ऑर्डर बंद कर दी। दिस इज इम्पॉसिबल सर। बट दिस इज मेड पॉसिबल। बट वो जापान से माल मंगा रहे हैं और उनको वही माल 10% लेस में भी मिल रहा है। उन्होंने कहा है अगर हम प्राइस मैच कर सकते हैं तो ही हमसे प्रोडक्ट लेंगे। तो अब क्या करना है सर? वही तो प्रॉब्लम है। और उनकी ऑर्डर गई मतलब कंपनी की जान गई। हम किस तरह से रेट कम कर सकते हैं? तो क्या अभी सारे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाऊं? वो तो करना ही पड़ेगा। लेट मी लुक एट द अकाउंट्स फर्स्ट। मिस्टर देशपांडे, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के मुताबिक मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों की कीमत बहुत ज्यादा है। हम पहले मटेरियल कॉस्ट कम करने का प्रयास करते हैं। यस सर, यू आर राइट सर। बट अपनी मटेरियल कॉस्ट जो है वो पहले से ही बहुत कम है। पिछले महीने ही मैंने इस पे काम किया है, इसलिए मुझे मालूम है वो। इसका मतलब है हमें लेबर कॉस्ट कम करने के सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं है। सर, पर अपनी जो लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत स्टैंडर्ड है और वर्कर्स भी ठीक तरह से काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें भी कुछ कम नहीं किया जा सकता। यू आर राइट, लेकिन हम वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन वर्किंग आवर बढ़ाए तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। नो नो, विदाउट ओवर टाइम इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स। पर क्या वर्कर उसे मान लेंगे? अपने टी टाइम, लंच टाइम ये भी बहुत ज्यादा है, उसे भी कम कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कि वर्कर इस बात के लिए राजी होंगे। मिस्टर काळे को जरा अंदर भेज दीजिएगा। मिस्टर देशपांडे, हमें प्रोडक्ट कॉस्ट की कीमत कम करनी होगी, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। यस सर, नो सर, पर नमस्ते सर। मिस्टर काळे, केके एंड सन्स ने अपनी ऑर्डर देना बंद कर दिया है। लेकिन उन्होंने अपनी ऑर्डर देना बंद क्यों कर दिया साहब? सीधी सी बात है मिस्टर काळे, उनको हमसे कम रेट में माल देने वाली कंपनी मिल गई है। अगर हम वो रेट मैच कर सकते हैं तो ही हमसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप ही सब कुछ कर सकते हैं मिस्टर काळे। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि आप सभी वर्कर मिलकर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, अगर वर्कर्स ने कुछ ज्यादा समय तक काम किया तो उस समय का हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ओवर टाइम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से टी टाइम, लंच टाइम ये भी बहुत ज्यादा है, उसको कम करके हम उस समय का भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा सर? हमें तो प्रोडक्ट की कीमत कम करनी है ना? यस, यू आर राइट, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। वर्कर्स 8 घंटे में जितना काम करते हैं उतने भी समय में अगर उनसे कुछ ज्यादा काम हुआ तो उस समय का हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्कर्स 2-3 घंटा और काम करते हैं तो इसका इफेक्ट भी और ज्यादा होगा। लेकिन साहब, ज्यादा काम का तो आपको पेमेंट देना होगा। अगर कंपनी ज्यादा काम का पेमेंट दे सकती थी तो इस बात का टेंशन ही नहीं था। बराबर है, मैंने आपको यही कहने के लिए यहाँ बुलाया है। डू ओवर टाइम विदाउट एक्स्ट्रा मनी। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। और वैसे भी कंपनी हमें क्या देती है? ना मेडिकल अलाउंस, ना चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। और तो और इस साल दिवाली का बोनस भी आपने कम रेट में दिया है सर। ये सब चीजें कंपनी नहीं दे सकती। हमारा वेजेस रेट पहले से ही बहुत ज्यादा ही है। और रही दिवाली बोनस की बात,
तो ये अकाउंट्स आपके सामने ही है काड़े। फिर भी मुझे इस बात पे यूनियन के साथ बात करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता वो सब मान जाएंगे। ठीक है मिस्टर काड़े, आप यूनियन से बात कर लीजिए और फिर मुझे बताइए। दोस्तों, हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ी पार्टी है, KK&L कंपनी। उनको बाहर से कम रेट से माल मिल रहा है, इसलिए उन्होंने हमारी कंपनी के ऑर्डर कैंसिल कर दी, और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी कंपनी उसी कम रेट से उनको माल सप्लाई करती है तो शायद वो अपने ऑर्डर फिर से चालू कर देंगे। मैनेजर साहब ने बताया है कि अगर वर्कर्स बिना पेमेंट के ज़्यादा काम करते हैं तो ये बात मुमकिन है, और तो और उन्होंने हमारे लंच टाइम और टी टाइम पे भी रोक लगाने की सोची है। लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया, अगर ज़्यादा काम करना है तो आपको पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है, हमें ओवर टाइम मिलेगा? उन्होंने तो ना बोला है। मतलब ज्यादा काम करो और पैसा भी मत मांगो। हाँ, हम उनसे सहमत नहीं है। बिल्कुल सहमत नहीं। सही है, हम उनसे सहमत नहीं है। हमसे क्या वो काम ज्यादा करवाना चाहते हैं? हम क्या मशीन लगते हैं उनको? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर दबाव लाएगा तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे। बिल्कुल स्ट्राइक पर जाएंगे। बराबर है आपका। देखो, अगर काम करना है, ज्यादा काम करना है तो उसका तो उनको ओवर टाइम देना ही पड़ेगा। दुगना नहीं सही, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो दे दीजिए। हम इस बात पे कभी राजी नहीं होंगे, लेकिन कंपनी जो चाहती है वो बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर मैं अपनी ये जो मांग है वो उनके सामने रख देता हूँ। चलेगा? बिल्कुल चलेगा नहीं, लेकिन चला लेंगे कुछ दिन तक। हाँ, कुछ दिन तक चला लेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। यस मिस्टर काड़े, क्या हुआ? क्या होना था सर, उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। मिस्टर काड़े, आपको कंपनी की कंडीशन मालूम है, तो आपने उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया? किया ना, बहुत किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे मालूम था KK&L सन्स की ऑर्डर गई तो कंपनी लॉस में जा सकती है। फिर आपको हमें ओवर टाइम देना होगा सर। मिस्टर काड़े, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कंपनी की कंडीशन क्या है और आप क्या बात कर रहे हैं? सर, कंपनी ऐसे ही रोती रहती है और हमसे काम करवाती है, और इसमें पीसे जाता है हम जैसे लोग। इसमें पीसने वाली बात कहां से आती है? बिना पेमेंट के काम करना, इसका मतलब क्या हो गया सर? KK&L सन्स की ऑर्डर ना मिलना यानी कंपनी का बंद होना। तो फिर दूसरी कंपनी से ऑर्डर लाइए ना। इतनी बड़ी पार्टी मिलना मुश्किल है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं सर, लेकिन आप समझिए ना। और आप खाम का टेंशन क्यों लेते हैं सर? हमें मालिक से साफ साफ बात करने दीजिएगा। अरे यही समय है उनसे मांगे करने का। मिस्टर काड़े, ये मांगे मांगना तो चलती रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक कंपनी चालू है तब तक। और कंपनी बंद पड़ने का मालिक पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा हम पर, अपने वर्कर्स पर। अगर उन्होंने मांगे नहीं मानी तो हम स्ट्राइक कर देंगे। स्ट्राइक पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अभी भी ज्यादा काम करने से इनकार कर दिया तो मालिक लॉकआउट कर देंगे। देशपांडे सच कह रहे हैं, कंपनी बंद पड़ने का मालिक पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा काम मिलना इतना आसान नहीं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वर्कर इस बात के लिए राजी होंगे। अगर आपने कहा तो भी। ठीक है, मैं फिर एक बार कोशिश करके देखता हूं। ठीक है मिस्टर काड़े। फिर एक बार सब वर्कर के साथ बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या तरीका हुआ मैनेजर साहब का बातें करने का? कहते हैं कंपनी में लॉकआउट जारी करेंगे। अरे कंपनी क्या इनके बाप की जायदाद है? कंपनी हमारी भी है। पिछले 20 साल से हम यहाँ काम करते आए हैं। हर एक वर्कर ने अपना यहाँ खून पसीना एक किया है। हमारा भी कंपनी के प्रति कुछ हक बनता है। माना कि कोई एक कंपनी का मालिक है जरूर, लेकिन
हमारे लिए कंपनी ही सब कुछ है। वैसे मैनेजर साहब ठीक कहते थे, ये मांगे मांगना चलता रहेगा, लेकिन कब तक? कंपनी है तब तक। अगर बिजनेस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो कंपनी कैसे रहेगी? फिर कौन से वर्कर्स और कैसी मांगे? नहीं, कंपनी का बंद होना हम सोच भी नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो अगर कंपनी बंद होती है तो किसे फर्क पड़ता है? मालिक, उसकी तो 8 फैक्ट्रीज है। अगर एक बंद होती है तो उसकी रोजी रोटी बंद नहीं होगी। मैनेजमेंट के लोगों का क्या? उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन हमारे वर्कर्स का क्या? नहीं, इस समय स्ट्राइक का रवैया अपनाना बिल्कुल गलत है। आज तक कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारा वर्तमान इसी से सुस्थिति में है। आज अगर कंपनी हमसे कुछ मांगती है, उसे हमारी ज़रूरत है, तो हमें ना नहीं कहना चाहिए। हमारे लिए ना केके एंड सन्स को माल सप्लाई होता ही रहेगा, लेकिन हानि के हकदार सिर्फ हम होंगे, सिर्फ हम। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे साथियों को, दोस्तों को ये समझाना ही पड़ेगा। शायद वो मेरी बात का विरोध करेंगे, मेरा विरोध करेंगे, मुझे गाली देंगे, कहेंगे मैं बिक गया हूं। फिर भी उन्हें यह समझाना ही होगा, इससे और कुछ चारा नहीं है। दोस्तों, मैंने हमारी मांगे मैनेजर साहब के सामने बताई और उन्होंने वो सब मंजूर करने का भी वादा किया है। हाँ, लेकिन अभी नहीं। फिर कब? काम होने के बाद? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो हमें बिना ओवर टाइम का ही काम करना है। देखो दोस्तों, जरा सोचो, केके एंड सन्स बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं को सप्लाई होता है। अगर उनकी ऑर्डर बंद हो जाती है तो कंपनी को पैसा कहां से मिलेगा? अगर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो वो हमें पैसा कहां से देगी? अगर पैसा नहीं मिलता है तो मालिक कंपनी बंद कर देंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। मैनेजर साहब, देशपांडे साहब, उनको तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन हमारा क्या? 20-20 साल यहां काम करने के बाद इस उम्र में हमें कोई बाहर नौकरी देगा? और इतनी पेमेंट भी मिलेगी हमें? फिर हमारा और हमारे परिवार का भविष्य का क्या? दोस्तों, इसलिए मेरी राय तो यह है कि हम सब ने मैनेजर साहब का कहना मानना चाहिए। और उन्होंने हमारे साथ वादा भी तो किया है, जैसे ही कंपनी की स्थिति सुधर जाएगी वो हमें पैसा देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें आपकी बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। मतलब वो हमसे काम तो करवा लेंगे और ओवर टाइम भी नहीं। और अगर उन्होंने मनमानी करने की कोशिश की ना तो हम स्ट्राइक करेंगे। देखिए साहब, स्ट्राइक की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उसके पहले ही मालिक लॉकआउट जारी करके कंपनी बंद कर देंगे। जरा सोचिए। अरे सोचना क्या है, ये भी मुझे उनके साथ मिला हुआ लग रहा है। हमारे साथ मिला हुआ लगता है। स्ट्राइक ना कराने के लिए इसने भी पैसे खाए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, इससे पैसे खाए होंगे। गद्दार काले, हाय हाय, गद्दार काले, हाय हाय। क्या हुआ मिस्टर काळे? क्या होना था सर, उन्होंने फिर एक बार बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्ट्राइक की धमकी दी है। आपने उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सब अब मेरे भी खिलाफ हो गए सर। ठीक है मिस्टर काळे, मालिक ने मुझे कह दिया है कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो लॉकआउट डिक्लेयर कर दें। अभी मुझे वही करना पड़ेगा, कंपनी को लॉक लगेगा। मिस्टर देशपांडे, आप सारे वर्कर्स की मीटिंग बुला लीजिए, हम लॉकआउट की घोषणा कर देंगे।
और 3 महीने का पगार भी दे देंगे, ठीक है? I'll do it. वर्कर दोस्तों, आपका फैसला मुझे काले साहब ने बता दिया, लेकिन इसमें केके एंड सन्स की कुछ गलती है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, आपको हर रोज लगने वाली कोई चीज आपको अगर कोई कम रेट में देता है तो जाहिर है आप उससे ही लेंगे, और लॉकआउट करना मालिक के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मालिक के 10 कंपनियों में से एक बंद पड़ जाएगी तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हमें। देखिए, आपको मैं 2 दिन की मोहलत देता हूं, आप इस विषय पर जरा सोचिए, ठीक है? Actually, this is a very positive change in the attitude of the union leader. If and only if the staff members and the workers are prepared for such a change, our industry will flourish. But are the workers ready for such a change? Let us speak to Mr. Gopal Patwardhan, union leader of Atlas Copco Limited, and find out. बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में एक यूनियन और मैनेजमेंट में एक टोटल ट्रांसपेरेंसी है, और ट्रांसपेरेंसी रहने की वजह से हमारे में कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। फॉर सेक ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, मैनेजमेंट को मालूम है, और कुछ डिसएडवांटेज लेने के लिए मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसा हम मानते नहीं। मगर मानना नहीं मानना ये भी एक बात है, रियलिटी तो ये है कि जो मैनेजमेंट कहता है वो समझने की, समझ के लेने की, और अगर झूठ है तो भी हम उसके मालूम होने की हमें कैपेसिटी चाहिए। तो अगर ये सब हमको मालूम है तो मैनेजमेंट झूठ करता है तो मालूम पड़ता है, तो उसमें हम कोऑपरेशन नहीं देंगे। अगर यूनियन भी अननेसेसरी प्रेशर टैक्टिस करता है तो मैनेजमेंट कोऑपरेशन नहीं देगी। मगर हम जो प्रॉब्लम लाया है वो मैनेजमेंट को कन्विंस करने का हमारे में कैपेसिटी चाहिए कि प्रॉब्लम सही है, प्रॉब्लम से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्यों करने का है। सिमिलरली मैनेजमेंट एक इशू हमारे सामने रखता है, तो अभी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, कंपनी का सिचुएशन है, क्या है, बैलेंस शीट में क्या है, ये सब हमको मालूम है। इसलिए कंपनी जो बोलता है वो सही है झूठ है, अगर सही है हम कन्विंस हो गया कि मैनेजमेंट ने जो प्रॉब्लम हमारे सामने रखा है वो सही प्रॉब्लम है, और अगर हम मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम रखा है वो सही है, फिर भी रास्ता निकालना डिफ़िकल्ट है तो हम फिर भी रास्ता निकाल सकते हैं। क्यों? हम कन्विंस है कि ये प्रॉब्लम है और उसके ऊपर रास्ता निकालना चाहिए, तो कन्विंस होने के बाद रास्ता तो निकल सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी और विश्वास 2 बात इसका की है। We will now meet Mr. Sudhir Avasthi, CEO of Godrej Foods Limited. Mr. Avasthi himself is an expert in the field of human resource. He will also give us important hints on how to go ahead in the field of competition without fear. So we must accept that globalization here is to stay, and which is good for our country, it's good for our economy, it's good for consumers, and we in India constitute a large population of consumers. Globalization has its pains. Foreign competition comes in, foreign goods come into India, we have to face stiff competition, which again I think is good for the country. What is important is that we will have to make world-class products, world-class quality products, and inefficiencies in our production systems, and I think in our Indian companies there are many inefficiencies. These inefficiencies will have to go, and they become more efficient companies, they produce better quality products and are able to face competition not only in India but abroad. I think globalization is good and it has helped other nations, it will certainly help India. See, you must understand, for over 40 years, almost 45 years, we have lived in the license Raj. One had to go to Delhi and salam the right kind of people and get licenses and ensure that others don't get licenses. You have examples and examples out of that. After all, for 40 years we had no car except Ambassador and Fiat, and later now we have 7-8 cars in this country being manufactured. That's a very good example. The point is that we have been protected all along. The Indian business community has been protected. There has been a license Raj which has helped some people to grow. Fair competition hasn't been there. So globalization takes care of this. Going to be no license Raj. There is not going to be any
protectionism. Nobody's going to protect you. You are out in the field there. Now let us ensure that there is a level field playing for everybody, which means that no one should have an extra advantage. No foreign company should have an extra advantage. Rules to both an Indian company or a foreign company should be the same. But what is really important is, because of the license Raj and because foreigners or investors or foreign companies were not allowed into our country, there is a very big need for a mindset change at the worker level, at the union level, at managers level, at the owners level, at politicians level, at bureaucrats level, all levels. There has to be a mindset change that business is best done when there is competition. Competition is good for everybody. It brings down prices, it brings you better quality. Examples of motorcycles, scooters in our country. Earlier for a Bajaj scooter one had to wait 10 years. Today you can get one in 10 minutes. So these are examples after examples. The point is that we have to understand this and make changes in the mindset at all levels.